हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये ट्विन फ्लेम एनर्जी के ऊपर लेकर आई हूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है तो जो सबके साथ रेजोनेट हो तो ये ज़रूरी नहीं है। तो जो सबसे पहला कार्ड डीएफ एनर्जी की तरफ से निकल कर आया है तो ये द एम्परर कार्ड है और ये 4 नंबर का कार्ड है। और जो दूसरा कार्ड भी डीएफ की तरफ से निकल कर आया है तो वो है स्टार कार्ड, तो ये 17 नंबर का कार्ड है। तो जो एम्पर कार्ड है डीएफ एनर्जी की तरफ से निकल कर आया है तो वो एक राजा का कार्ड है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को दर्शाता है। जिस तरह से एक राजा जब अपनी प्रजा के लिए, जब अपनी फैमिली के लिए जब उसको कोई डिसीज़न लेना होता है तो वो फ़ौरन से डिसीज़न लेता है और उस पर एक्शन कर देता है। यानी कि उनको अगर अपनी फैमिली से रिलेटेड या अपनी प्रजा से रिलेटेड उनकी सुरक्षा को लेकर अगर कोई डिसीज़न लेना होता है तो वो उस पर देरी नहीं लगाते हैं, वो उस पर यानी कि ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। उनको लगता है कि उनको डिसीज़न लेना है तो वो डिसीज़न ले लेते हैं। तो ये जो एम्परर कार्ड है ये इस एनर्जी को दर्शाता है। तो जो डीएफ इस टाइम पर जैसी भी सिचुएशन में है, चाहे उनकी फैमिली मैटर को लेकर, चाहे उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर, चाहे उनका स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, जहाँ किसी जॉब से रिलेटेड अगर उनको किसी तरीके का कोई डिसीज़न लेना होगा तो वो लेंगी। वो इसी तरह से एक राजा की तरह, एक स्मार्ट राजा की तरह वो डिसीज़न लेंगी और इस डिसीज़न को वो एकदम उस डिसीज़न पर वो एक्शन भी लेंगी। ठीक है, तो ये इस तरह की एनर्जी डीएफ की निकल कर आई है। तो जो अगला कार्ड है द स्टार कार्ड है और जिस स्टार कार्ड जो है ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाता है। आपने देखा होगा जो एक ध्रुव तारा होता है ये उस स्टार को दर्शाता है। जो स्टार कार्ड है ये उस एनर्जी को दर्शाता है कि जैसे जो ध्रुव तारा है उसकी अपनी अलग पहचान है, उसका अपना एक अलग क्या बोलते हैं कि उसकी अपनी अलग धारणा है हम सबके अंदर कि वो सारे स्टार से अलग है। ठीक है, तो अगर आप यानी कि जो डीएफ हैं अगर वो इस तरह के एम्परर वाली स्मार्ट राजा की तरह अगर वो डिसीज़न लेती हैं तो अगर वो इस तरह के डिसीज़न लेती हैं तो आगे चलकर वो स्टार की तरह चमकेंगी। यानी कि जो उनके डिसीज़न होंगे वो पॉजिटिव होंगे, उनके जो रिज़ल्ट हैं आगे चलकर उनको पॉजिटिव रिज़ल्ट देंगे। उनको लगे मतलब जो आज के डेट में वो डिसीज़न लेंगे इस वीक, क्योंकि ये एक वीक की एनर्जी है। तो अगर वो इस वीक का अगर कोई डिसीज़न लेंगे तो उसके जो रिज़ल्ट होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो स्टार कार्ड इस चीज़ को दर्शाता है कि अगर आप आज डिसीज़न लेते हो तो उसका जो रिज़ल्ट होएगा वो पॉजिटिव होएगा, वो स्टार की तरह चमकेगा, क्योंकि उसकी अपनी अलग पहचान है स्टार की। क्योंकि स्टार अलग ही दिखते हैं, जो स्टार होते हैं उनकी अलग चमक होती है, अपनी अलग पहचान है उनकी। ठीक है, तो ये डीएफ की तरफ से जो एनर्जी निकल कर आई है। तो जो अगला कार्ड है वो डीएम की तरफ से निकल कर आया है। जो डीएम का कार्ड निकल कर आया है, जो डीएम की एनर्जी पर कार्ड निकल कर आया है वो है द मैजिशियन कार्ड और वो 1 नंबर का कार्ड है। दूसरा जो डीएम की एनर्जी पर निकल कर आया है द व्हील ऑफ द फॉर्चून। तो ये जो मैजिशियन का कार्ड है तो ये एक जादूगर का कार्ड, जैसे एक जादूगर की पर्सनैलिटी होती है। जादूगर क्या करता है कि वो एक ट्रिक करता है कि लोगों को वो दिखाता कुछ और है, लेकिन जो जो सच है वो उसको पता होता है। उसको पता होता है कि मैं लोगों को कुछ और दिखा रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे जो सच है वो जादूगर को पता होता है। यानी कि अगर डीएम की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं या उसको दिखा कुछ हो रहे हैं और वो कर उसके साथ कुछ हो रहे हैं, तो वो इस बात को जानता है, वो इस बात को पहचानेगा और वो उनके साथ उसी तरीके से उन्हीं के मतलब तरीके से उनको रिप्लाई भी करेगा। यानी कि ये मैजिशियन कार्ड का मतलब है कि वो अगर कोई उसको बेवकूफ़ बना रहा है तो वो उनको ये शो करेगा कि हाँ कि वो बेवकूफ़ बन रहा है, लेकिन सच्चाई उसको पता होगी। ठीक है, तो ये डीएम की एनर्जी है। जैसे मैजिशियन को पता होता है कि वो कोई ट्रिक कर रहा है, लेकिन उसको पता होता है कि ये लोगों के लिए ये ट्रिक है, यानी कि लोगों को वो दिखा रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें वो सच नहीं है, ये उसको पता होता है मैजिशियन को। तो यही चीज़ सेम डीएम एनर्जी में भी दिख रही है कि वो लोगों को दिखाएगा कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो तो मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ, अगर आप मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो तो मैं मैनिपुलेट हो रहा हूँ, लेकिन उसको सच भी पता होगा कि हाँ इसमें सच्चाई क्या है। ठीक है, तो डीएम इस तरह की एनर्जी में है। और जो अगला कार्ड आया है द व्हील ऑफ द फॉर्चून है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब भी यही होता है कि ये वो जिस तरह के एनर्जी में भी, चाहे वो अपनी लाइफ में किसी तरह की सिचुएशन में भी चल रहे होंगे, चाहे वो अपनी मैरिड लाइफ में या अपने कार्मिक पार्टनर्स के साथ, जब वो किसी चीज़ की किसी तरीके के भी
सिचुएशन में होंगे तो उसका एक एंड होगा और न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। तो अगर इन दोनों को यानी कि डीएम के दोनों कार्ड को हम जोड़ के नंबरों के हिसाब से अगर जोड़ के देखें, नंबरोलॉजी के हिसाब से अगर हम जोड़ के देखें, तो डीएम का जो पहला कार्ड है द मैजिशियन का वो 1 है, तो जो द व्हील ऑफ द फॉर्चून है वो 10 है। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 11 नंबर बनता है, यानी कि 110 नंबर बनता है। तो क्या बनता है कि एक 11 बनता है, दूसरा 0 बनता है, यानी 11 अवेकनिंग का, यानी कि सच्चाई का, अपनी प्योरिटी की तरफ जाने का, और जो 0 नंबर है वो वही आता है कि जैसे किसी चीज़ का एंड है और न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। और जो बॉटम ऑफ डेक है द वर्ड कार्ड आया है, और जो वर्ड कार्ड है वो 21 नंबर का कार्ड है। और ये देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना है इन सब एनर्जीज़ का। जो डीएफ की तरफ से जो एनर्जी निकल कर आई थी, जो सबसे पहला कार्ड था एम्परर कार्ड, वो 4 नंबर का है, और जो द स्टार कार्ड है वो 17 नंबर का है। तो जिस तरह से मैंने डीएम एनर्जी के दोनों कार्डों को जोड़ा है नंबरोलॉजी के हिसाब से, तो अगर हम डीएफ की एनर्जी को भी नंबरोलॉजी के हिसाब से अगर जोड़ा जाए दोनों नंबरों को, यानी कि 4 और 70 को अगर प्लस किया जाए तो जो नंबर निकल कर आता है तो वो है 21 नंबर। तो डीएफ का जो अगर दोनों एनर्जी कार्ड को जोड़ा जाए तो 21 बनता है। तो जो बॉटम ऑफ डेक निकल कर आया है द वर्ल्ड कार्ड, तो वो भी 21 नंबर का कार्ड निकल कर आया है। तो इट मीन्स अगर डीएफ और डीएम दोनों की एनर्जी को देखा जाए तो और बॉटम ऑफ डेक निकल कर आया है, तो वो ये इस पर्सनैलिटी को दर्शाता है, इस एनर्जी को दर्शाता है कि अगर मतलब जो वर्ड कार्ड है वो पूरे संसार की नॉलेज का कार्ड है, यानी कि ब्रह्मांड का कार्ड है, ब्रह्मा जी का कार्ड है ये। तो यानी कि पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज, यानी कि अपने अंदर की सच्चाई, अपने अंदर के ग्रोथ होना, जैसे सच्चाई को पहचानना। तो डीएफ और डीएम दोनों इसी तरह की एनर्जी में है, बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। तो आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने इस एनर्जी, जो मैं इस कार्ड के थ्रू आप लोगों को एनर्जी बताना चाहती हूँ। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।